बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वो कौन से 5 लोग हैं जिन पर जन्नत हराम है? वो कौन से 5 लोग हैं कि जिनकी नमाजें उनके मुंह पर मार दी जाती हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल नहीं होती? और इसके अलावा बहुत सी मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क नमाज करती है। नमाज कायम करने वालों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, यही वो लोग हैं जो जन्नत के वारिस होंगे। नमाज कायम कीजिए, यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, क़यामत के दिन आदमी के अमाल में सबसे पहले फर्ज नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर उसकी नमाज दुरुस्त हुई तो वो कामयाब, और अगर उसकी नमाज दुरुस्त न हुई तो वो खसारे में होगा। एक मर्तबा एक सहाबी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला को कौन सा अमल सबसे ज्यादा महबूब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। सहाबी ने फिर पूछा कि इसके बाद कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन की खिदमत करना। सहाबी ने फिर पूछा कि इसके बाद कौन सा अमल महबूब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जहाद करना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज नूर है, सदका दलील है, सब्र करना रोशनी है। कुरान पाक तुम्हारे हक में दलील है या तुम्हारे खिलाफ दलील है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 लोगों की नमाजें कल क़यामत के दिन उनके मुंह पर मारी जाएंगी और अल्लाह तबारक व तआला इन नमाजियों से सख्त नाराज होगा। 5 लोगों की नमाजें उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती, लिहाजा ये 5 लोग जब भी नमाज अदा करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उनकी नमाज कबूल नहीं होगी। हदीस पाक में है कि जब बंदा नमाज अदा करता है तो सबसे पहले उसकी नमाज पहले आसमान पर, फिर दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे आसमान पर, और इस तरह करते करते वो बुलंदियों की तरफ जाती है और फिर ये नमाज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुंच जाती है। फिर अल्लाह तबारक व तआला उस नमाज को कबूल फरमाता है। मोहतरम नाज़रीन, ये 5 लोग ऐसे हैं कि जिनकी नमाजें सर के ऊपर से भी नहीं जाती। इन 5 लोगों की नमाज दुनिया में ही उनके मुंह पर मार दी जाती है। इस वीडियो में ऐसे लोगों के बारे में बताया जाएगा जिनकी नमाजें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नहीं पहुंचती। लेकिन पहले जान लीजिए कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते तो उनका कोई भी अमल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल नहीं होगा। जो अल्लाह के सामने सजदा नहीं करते, कल क़यामत के दिन जब सारी दुनिया अल्लाह तबारक व तआला को सजदा करेगी तो ये लोग उस वक्त भी सजदा नहीं कर सकेंगे, लिहाजा उनको जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। अब जानते हैं कि वो कौन से 5 बदबख्त लोग हैं कि जिनकी नमाजें अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाएगा। पहले नंबर पर शराबी आदमी की नमाज है, यानी जो आदमी शराब पीता है, शराब का कारोबार करता है, शराब को जखीरा करता है, शराब लाने या ले जाने का काम करता है, शराब से मुनाफा कमाता है, अलगज शराब की सप्लाई के दौरान किसी भी किस्म की सहूलत कारी करता है, तो ऐसे शख्स की नमाज हरगिज कबूल नहीं होगी। ऐसे आदमी की नमाज को फरिश्ते इस दुनिया में ही उसके मुंह पर मार देते हैं। शराब पीना गुनाह कबीरा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शराब पी ली अल्लाह तबारक व तआला 40 रातों तक उससे राजी नहीं होता। अगर वो इस हालत में मर गया, वो कुफ्र की हालत में मरा। अगर वो तौबा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। लेकिन अगर वो तौबा के बाद भी शराब पी ले तो उसे जहन्नुम में जहन्नमियों की पीप पिलाई जाएगी, और ये पीप ऐसी होगी जिससे इंसान के पेट की अंतड़ियां बाहर आ जाएंगी। इंसान का सर खौलने लगेगा। जब तक शराबी शराब को न छोड़ दे उस वक्त तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नहीं पहुंचती। मोहतरम नाज़रीन, एक शराबी इमाम का इंतकाल हुआ तो देखने वालों ने देखा कि जहन्नुम के फरिश्ते उसे हथौड़ों से मार रहे हैं। इमाम साहिब की आहो बका दूर तक सुनाई दे रही है। एक आदमी ने इमाम साहिब से पूछा कि तुम्हें ये अजाब किस वजह से हो रहा है, हालांकि तुम तो 5 वक्त के नमाजी थे। इमाम साहिब कहने लगे कि मैं महीने में 2 मरतबा चोरी छुपे शराब पी लेता था, जिसकी वजह से मुझे ये अजाब हो रहा है। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी नमाजों को भी कबूल नहीं किया।
याद रखो कि जो आदमी शराब पीता है तो वो इस दुनिया में भी जलीलो ख्वार होता है और आखिरत में भी इस कदर जलील होगा कि उसकी नमाजें उसके मुंह पर मार दी जाएंगी। शराबी आदमी की कोई भी इबादत अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं होती। दूसरे नंबर पर वालिदैन से झगड़ा करने वाला शख्स है। वालिदैन को बुरा भला कहने वाला, वालिदैन को दिन रात सताने वाला। अगर उसकी वजह से कभी वालिदैन की आंखों में आंसू आ गए तो उस आदमी की नमाज को अल्लाह तबारक व तआला उसके मुंह पर मार देता है और ऐसे आदमी की नमाज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नहीं पहुंच पाती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे आदमी की नमाज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह तक नहीं पहुंच पाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया में दो गुनाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ठहराना और वालिदैन की नाफरमानी करना। एक नौजवान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अपने बाप की शिकायत करने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाप को बुलवाया तो उसने अपने बेटे की शिकायत पर कुछ अशआर सुनाए। बाप की बातें सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बेटे को अपनी बारगाह में से निकालते हुए फरमाया, तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है, तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है, तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। जिस आदमी से उसके माँ बाप नाराज हों उस आदमी से अल्लाह तबारक व तआला और उसका रसूल भी नाराज होता है। जिस आदमी से अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो जाए तो फिर उस आदमी की नमाजें भला किस तरह कबूल होंगी। लिहाजा ऐसे आदमी का कोई भी अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं। जिन लोगों के वालिदैन उनसे नाराज हैं, खुदा के लिए वो आज ही उनको राजी कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि कल देर हो जाए और फिर सारी उम्र पछताते ही रहें। लिहाजा वालिदैन का नाफरमान शख्स की नमाजें भी उसके मुंह पर मार दी जाती हैं। तीसरे नंबर पर वो औरत है जिसका शौहर उससे नाराज हो, ऐसी औरत की नमाजें भी उसके मुंह पर मार दी जाती हैं। जो औरत अपने शौहर से नाराज होकर दूसरे बिस्तर पर सो जाए, ऐसी औरत पर फरिश्ते सारी रात लानत करते हैं। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब दो लोगों को होगा, एक वो औरत जो अपने शौहर की नाफरमानी करे और दूसरे उस इमाम को जिसे लोग नापसंद करते हों। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी बशर के लिए ये इजाजत नहीं है कि वो दूसरे बशर को सजदा करे। अगर एक इंसान का दूसरे इंसान को सजदा करना मुनासिब होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने खाविंद को सजदा करे, क्योंकि उस पर उसके खाविंद का बहुत बड़ा हक है। उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर खाविंद को सर से लेकर पांव तक फोड़े निकल आए, उससे लहू और पीप बहना शुरू हो जाए और उसकी बीवी उसको आकर चाटना शुरू कर दे, तो वो औरत फिर भी अपने खाविंद का हक अदा नहीं कर सकती। शौहर के बीवी पर बहुत से हुकूक हैं और जो औरत इन हुकूक को पूरा नहीं करती वो चाहे जितनी मर्जी नमाजें अदा कर ले, ऐसी औरत की नमाज अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं। जबकि ऐसे मर्द की नमाज भी कबूल नहीं होती जो बिला वजह बीवी पर जुल्म करे, बीवी को मारपीट करके बीवी को रुलाए। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमी की भी दुआ कबूल नहीं करता। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जिस घर में बीवी को इज्जत ना दी जाए और उसके साथ जुल्म सितम किया जाए तो ऐसे घर में रिज़्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जिस घर में बीवी को मारा जाता है उस घर में रिज़्क ऐसे खत्म हो जाता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। लिहाजा ऐसे आदमी का कोई भी अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं होता। मोहतरम नाज़रीन, चौथे नंबर पर वो आदमी है जो लोगों को दिखाने के लिए नमाज अदा करता है कि लोग समझें कि ये बहुत बड़ा नमाजी, परहेजगार और मुत्तकी है। ऐसे आदमी की नमाज भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मकबूल नहीं होती। जो आदमी अच्छे तरीके से वुजू करके नमाज अदा नहीं करता तो उसकी नमाज भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नहीं पहुँचती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिखावे का रोजा रखा बेशक उसने शिरक किया, और जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी बेशक उसने शिरक का इर्तिकाब किया। जिसने दिखावे के लिए सदका किया बिलाशुबा उसने शिरक किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों में मशहूर होने के लिए नेक अमल करे अल्लाह तबारक व तआला उसे पस्तो हकीर कर देगा। लिहाजा जो शख्स लोगों को दिखाने के लिए नमाज अदा करे तो ऐसे शख्स की नमाज भी उसके मुंह पर मार दी जाती है। पांचवें नंबर पर है सूद खोर की नमाज। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सूद बहुत बड़ा गुनाह है। सूद के गुनाह का कम तरीन दर्जा ये है
کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے مترادف ہے۔ جو آدمی سود کا کاروبار کرتا ہے اور سود کے ذریعے سے پیسے کماتا ہے اور کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دے گا۔ سود حرام ہے اور حرام کھانے والے کی نہ ہی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ہی نماز قبول ہوتی ہے۔ سود کھانے والا طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس امام کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی جو مسجد میں بیٹھ کر تعویذ گنڈے کے بہانے عورتوں کو مسجد میں بلائے اور ان پر گندی نظر ڈالے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے آخری الفاظ یہ تھے، نماز نماز اور غلاموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے کرے اور نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دی گئی ذمہ داری سمجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔